अशोक मिश्रा। दोस्तों, अक्सर जब आपने मेरा वीडियो देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे या यूट्यूब में, तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि मैं म्यूजिकल आइटम ज्यादा करता हूं। ऐसा क्यों, ये बात बताऊंगा मैं आज आपको। म्यूजिकल आइटम ज्यादा करने का रीजन ये है कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। आई डोंट नो, ये तो मैंने रैमिंग में बोल दिया, बट छोटा बच्चा था तो मेरे घर में एक टूटा फूटा हारमोनियम था। तो माँ से पूछा ये क्या है, तो उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी को ऐसे ही बजाने का हारमोनियम शौक है, तो उन्होंने खरीद लिया था। मेरे पिताजी आर्मी मैन थे, फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़े, सैनिक थे डोगरा रेजिमेंट में, और पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनका बेटा हूं, मुझे फख्र है इस बात का। तो वो हारमोनियम देख के ऐसे ही उंगली फिराने लगा। तो पिताजी देखे कि यार ये उंगली फिरा रहा है। रिटायर होकर घर पे आ गए थे फादर मेरे। तो मुझे संगीत से लगाव हो गया, खाली उसी को टूटू टूटू करने में। इसी बीच मिठुन चक्रवर्ती जी की एक फिल्म आई, प्यार झुकता नहीं। मैं छोटा बच्चा था, तो गांव के सारे बच्चों ने मिलके 1 रुपया 8 आना जो भी जिसके पास था, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, तो उस अंदाज में हमने पैसे इकट्ठे किए और वीसीआर लेके आए और टीवी पे लगा के, वीसीआर आपको पता होगा जो 90s के हैं, और फिर फिल्म देखी प्यार झुकता नहीं। उसके बाद तेरी मेहरबानियां, फिर शब्बीर कुमार साहब के गाए हुए गाने थे फिल्म बेताब में, वो कूली, मर्द। और शब्बीर कुमार साहब का मैं कायल हो गया, गजब का। मुझे लगा ये कौन सी आवाज है यार, मर्द की आवाज है, क्या आवाज है, बुलंद आवाज। दीवाना हो गया और उनकी आवाज में गुनगुनाने लगा। मसलन तेरी मेहरबानियां और प्यार झुकता नहीं के गाने, प्यार झुकता नहीं के यू नो ना, मर के भी कभी जो खत्म न हो, ये प्यार का वो अफसाना है। तुम भी जो हमारे साथ चलो, तो हमको वहां तक जाना है। क्यों झूम के अपनी धरती पे आकाश यहाँ मिल जाता है, हो मिल जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तो इस तरह मैं शब्बीर कुमार साहब को गाने लगा। पिताजी बहुत नाराज हुए इस बात को लेके कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, सिर्फ गा रहा है। गाने से खुश थे, साथ में पढ़ाई तो करो। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, मतलब ठीक से नहीं करता था। जैसे तैसे 11वीं 12वीं पास किया। पिताजी ने मुझे मेरे बड़े भाइयों के पास इंदौर मध्य प्रदेश में भेज दिया। वहां गया, फिर फिल्में देखना शुरू किया। कुमार सानू साहब उभर के आए थे। सबसे पहले बताऊं कि आज का जो वीडियो है बहुत नॉर्मल और रियल बनाऊंगा। जैसे पसीना आ रहा है तो मैं आपके सामने पोंछूंगा, ये देखिए। यस, कार का एसी बंद किया क्योंकि एसी की आवाज चाहे जितना स्लो हो, बड़ी गाड़ी हो, कुछ भी हो, आवाज आती ही आती है। मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो पसीना भी होगा, बाजू में गाड़ियां जाएंगी, उसकी भी आवाज आएगी, झेल लीजिएगा, क्योंकि ये सच्चाई बता रहा हूं। तो कुमार सानू साहब की फिल्म, मतलब राहुल रॉय की फिल्म आई थी आशिकी, उसके सारे गाने सुपरहिट। उसमें जब कुमार सानू साहब को सुना मैंने, हो हो सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, टंगड़ंग डंगड़ंग टंगड़ंग टंगड़ंग। तो कुमार सानू साहब से इंप्रेस हुआ। क्या आवाज है यार, बोल्डनेस भी है, मेलोडी भी है, फील भी है, दर्द भी है। तो उनका दीवाना हुआ। उसके बाद फिल्म दिल आई, सुरेश वाडकर साहब ने उसमें गाने गाए थे। ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफाया बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है
भूल क्या हुई ये बता जा ओ प्रिया प्रिया। फिर मोहम्मद अजीज साहब, ओ माय गॉड क्या आवाज थी। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। फिर मुंबई शहर में जब आया, मैं कलाकार बना, तो विनोद राठौर साहब, बहुत छोटा था, मुंबई आ गया था, बाजीगर फिल्म आई थी, विनोद राठौर जी की आवाज। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे। यह आवाज सुना तो इनसे इंस्पायर हो गया। तो कुल मिला के मैं बताना ये चाह रहा था दोस्तों कि मैं म्यूजिकल आइटम इसलिए ज्यादा करता हूं कि मेरा सौभाग्य, देखिए कितना सौभाग्यशाली रहा हूं मैं, कि जिन जिन के गाने उत्तर प्रदेश देवरिया के गांव में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और वहां सुना, उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश में सुना, उसके बाद मुंबई शहर में आया, वहां रेडियो पे, टीवी पे, फिल्मों में उनके गाने सुने, उनकी आवाज़ सुनी। मेरा सौभाग्य देखिए कि कुमार सानू साहब ने पहली बार 98 में मुझे यूरोप टूर कराया। उनका इतना बड़ा फैन था, उन्होंने यूरोप टूर करा दिया। विनोद राठौर साहब के साथ मैंने 6-7 साल 8 साल लगातार शोज़ किए। मोहम्मद अजीज साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, उनके साथ मैंने अनगिनत शोज़ किए। शब्बीर कुमार साहब, जिनकी आवाज़ से मैं मुतासिर हुआ, जिनकी आवाज़ से मैं दीवाना हुआ, इस फील्ड में आना चाहा, उनके साथ दुनिया भर में मैंने शोज़ किए। सुरेश वाडकर जी के साथ मैंने कई बार स्टेज शेयर किया। कहने का मतलब ये है कि कमाल है ये दुनिया। जिन्हें सुनकर बड़ा हुआ, जिन्हें सुनकर मैं इस फील्ड में आना चाहा, दीवाना हुआ, उनके साथ विश्व भ्रमण किया मैंने, लगभग 28 देशों में परफॉर्म किया इन सब के साथ। ये मेरा सौभाग्य बना। इस सब चीज़ों के लिए मैं भगवान को 100 बार नमन करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, थैंक्स गॉड। एंड यही कहते हैं दोस्त कि गॉड इज़ ग्रेट। और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका प्यार, आशीर्वाद रहा, दुआएं रही, तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, चाहे जिस लेवल पे हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पूरे परिवार को, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व भर के लोगों को और पूरे देश में जितने मेरे मित्र हैं उनको, सारे इवेंट वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।